हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं राजेंद्र कामत आपके समक्ष हाजिर हूं और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं लेट का प्रयोग। यानी ये जो लेट वर्ड है, अक्सर हम इंग्लिश के सेंटेंसेस में इसको इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर लेट के यूसेज में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन आप दें। तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद लेट को यूज़ करने का जो तरीका है आप लोग उसको ज़रूर समझेंगे और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इस्तेमाल भी करेंगे और अपने स्पोकन इंग्लिश को और इनरीच करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिलेटिव्स के बीच में इसे शेयर भी करें ताकि वैसे लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनका मदद हो सके। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देखें, अभी स्क्रीन पर आप देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर ये जो लेट है, इस लेट को अगर हम इसका हिंदी मीनिंग देखना चाहें प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब होता है किसी काम को करने देना, ठीक है। करने देना, ये इस लेट का हिंदी मीनिंग आप कह सकते हैं। बेसिकली लेट का जो इस्तेमाल है वो हम सजेशन के लिए, ऑर्डर के लिए या रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। ऐसे अगर हम लेट के जगह पे चाहें तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अलाउ और परमिट जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए अभी लेट के बारे में कुछ बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए ये जो लेट है, इसके यूज़ करने का जो तरीका है, उसका जो स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों, वहाँ थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। इसके बाद हम लोग आगे इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। अब सबसे पहले देखिए, जब सेंटेंस फॉर्मेशन हम करते हैं तो सबसे पहले आपको लेट का प्रयोग करना है, ठीक है बच्चों। आप सबसे पहले यहाँ पर लेट लगाइए, इसके बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे लेट के बाद, ये ध्यान दीजिएगा आप। और इसके बाद हम ये बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों, बेयर इन्फिनिटिव। तो सबसे पहले आप ये समझें कि ये बेयर इन्फिनिटिव एक्चुअली में क्या होता है। देखिए आप लोग फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब आपने पढ़ा होगा कभी। तो अगर हम वर्ब के साथ, यानी अगर हम 2 + V1, ठीक है, 2 + V1 का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, तो इसको इन्फिनिटिव विथ 2 कहते हैं। लेकिन कई जगहों पर आप देखेंगे कि V1 का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन उसके आगे 2 नहीं लगा रहता है। तो अगर इसको यानी विदाउट 2 हम भी कहते हैं, तो जहाँ पे V1 का इस्तेमाल हो यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का और उसमें 2 नहीं लगा हुआ हो, तो हम इसे बेयर इन्फिनिटिव कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, आप इसको देख लें पहले। यहाँ जैसे यहाँ देखिए मैंने एक लाइन लिखा है लेट मी गो, ठीक है। तो लेट मी गो का मतलब क्या है बच्चों? लेट मी गो यानी मुझे जाने दो, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, अलाउ मी टू गो यानी मुझे जाने की अनुमति दो या दीजिए, जो भी कह सकते हैं। तो देखिए दोनों तरीका है, या तो आप लेट का इस्तेमाल कर लो या इसके जगह पे आप अलाउ का इस्तेमाल करो। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों। यहाँ पर हमने जो वर्ब इस्तेमाल किया है गो, इसके आगे आप कहीं भी 2 नहीं देख रहे हैं, यानी ये बेयर इन्फिनिटिव है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम अलाउ की मदद से या परमिट की मदद से बनाना चाहेंगे तो फिर यहाँ पे जो V1 है गो, इसके आगे देखिए यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ा है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान ये देना है कि अगर लेट का इस्तेमाल करेंगे तो बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, लेकिन अलाउ या परमिट का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको फिर वर्ब का इस्तेमाल 2 के साथ करना पड़ता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखें दूसरी बात जो यहाँ पर हमको लेट के बारे में जाननी चाहिए वो ये है, इट इज़ नॉट यूज्ड इन पैसिव वॉइस, ठीक है बच्चों।
यानी आप लेट का इस्तेमाल पैसिव वॉइस में डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रख देना है कि कभी भी अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो उसमें अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बताया आपको कि यानी लेट पहले लिखिए, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस को डालिए और फिर बेयर इन्फिनिटी का प्रयोग करिए, तो इसका इस्तेमाल हम पैसिव वॉइस में कभी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप यहां पर देखिए, इस चीज को समझें। इट इज यूज्ड एज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जहां पर रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशंस ये सब दिया जाता है जिस सेंटेंस के थ्रू, तो जनरली हम उसको इंपेरेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में रखते हैं प्यारे बच्चों। तो आप हमेशा देखेंगे कि लेट का इस्तेमाल जो है वो हमेशा हम ज़्यादातर हमेशा मतलब 95% ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे लेट का इस्तेमाल एज ए इंपेरेटिव सेंटेंस हम करते हैं। यानी हमको कोई ऑर्डर देना है या कोई सलाह सजेशन करना है या कोई परमिशन देना है या लेना है, तो जनरली ऐसे केस में हम लेट का इस्तेमाल करके सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं। तो बेसिकली इसका इस्तेमाल हम इंपेरेटिव सेंटेंस में करेंगे। ठीक है बच्चों। अब चलिए यहाँ पे दो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। कभी कभी आप देखेंगे कि हम लोग यहाँ लेट्स का प्रयोग करते हैं। लेट्स, ये लेट्स क्या है बच्चों, यहाँ पे आप लेट्स को देखें और ये लेट एपोस्ट्रॉफी एस है, लेट्स। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि आप ध्यान दें, जब हम लेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लेट्स इज अ सिंगुलर वर्ब। देखिए प्यारे बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आपको दूं, हम कहते हैं गो। ठीक है, तो गो यहाँ पर जो शब्द है इसका मतलब क्या है, ये आप जान रहे हैं। गो का मतलब होता है जाओ या जाना। ठीक है, तो यहाँ पे गो जो है अगर इसमें हम ES लगा दें तो ये बन जाएगा गोज। तो गोज जैसे ही हम बोलेंगे तो मतलब ये सिंगुलर नंबर में हो गया। यानी ध्यान दीजिएगा आप कि वर्ब में अगर वर्ब में आप S या ES लगाते हैं बच्चों, ठीक है, तो ये सिंगुलर बन जाता है। लेकिन यही चीज़ अगर हम बात करें नाउन की, अगर आप नाउन में S लगाएंगे या ES लगाएंगे तो ये प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय, उसमें एस जोड़ते हैं तो बॉयज बन गया, तो ये प्लूरल हो गया। लेकिन अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब में एस लगाने पर वो सिंगुलर बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो लेट्स है ये सिंगुलर वर्ब की तरह से इस्तेमाल होगा। ठीक है, और ये लेट और एपोस्ट्रॉफी एस दिया हुआ है लेट्स, तो लेट्स इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेट अस। यानी लेट अस हमको कहना है तो जनरली हम लेट्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे लेट्स बोलने में लेट के बाद एपोस्ट्रॉफी देकर एस आपको लगाना है। अगर आप केवल लेट्स कहते हैं तो यहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ स्ट्रक्चर और उस पर बनने वाले सेंटेंस को देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप स्ट्रक्चर को देखें। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले आपको लेट लगाना है, इसके बाद मी या हिम। देखिए यहाँ पे मी और हिम मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया है, या देम दिया है, या अस दिया है। यानी किसी भी आप ऑब्जेक्टिव केस को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसके बाद जो पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा उसको आपको यहाँ पर ऐड कर देना है और इस तरह से आप सेंटेंस को बना पाएंगे। यहाँ पर आप देखें मैंने एग्जाम्पल्स दे रखा है। फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर देखें, लेट मी डू दिस वर्क। लेट मी डू दिस वर्क यानी ये काम मुझे करने दो। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे ये काम करने दो। लेट हिम डू दिस वर्क, उसे यह काम करने दो। लेट देम डू दिस वर्क, उन लोगों को ये काम करने दो। लेट अस डू दिस वर्क, यहाँ देखिए लेट अस कह रहे हैं कि लेट अस डू दिस वर्क यानी हम लोगों को यह काम करने दो। तो यहाँ पे लेट का प्रयोग आप देख रहे हैं, जब आप किसी काम को चाहते हैं कि आपको करने दिया जाए तो वहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। यानी लेट लिखेंगे, फिर इसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव केस मी, हिम, देम, हर, अस आप ये लगाएंगे और उसके बाद जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, जो कॉम्प्लीमेंट है, उसको लगा देंगे। तो इस तरह से आप लेट का इस्तेमाल यहाँ कर पाएंगे। ठीक है,
अब हम कभी कभी होता है कि ये काम मुझे मत करने दो या उसे मत करने दो या किसी को भी मत करने दो, हम किसी को मना करना चाह रहे हैं, निगेटिव सेंस लाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर जो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर ध्यान देना है बच्चों, वो इस तरह से होगा। आपको डोंट लगाना है, इसके बाद लेट, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में हिम, हर, देम, अस, आप जो भी लगाना चाहें ये लगा लें, और उसके बाद जो भी पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसको यहाँ पर एज ए कॉम्प्लीमेंट आप लगा देंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने आपको दे रखा है, यहाँ पर देखें आप। डोंट लेट हिम गो टू मार्केट, यहाँ पर देखें डोंट लेट हिम गो टू मार्केट, यानी उसे बाजार मत जाने दो। डोंट लेट हर टॉक टू देम, उसे उन लोगों से बात मत करने दो। डोंट लेट हिम टच माई मोबाइल, उसे मेरा फ़ोन मत छूने दो। ठीक है, तो इस तरह का जब आपको सेंस बनाना होगा, आप चाहते हैं कि किसी को कोई काम नहीं करने देना है, तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। डोंट, उसके बाद लेट, फिर इसके बाद हिम, हर, देम, जो भी लगाना चाहे वो लगा लें, और बाकी जो है वो आप इसको लगाएं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस तरह के सेंटेंस को लेट से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है लेट का, आप यहाँ पर देखें प्यारे बच्चों, इसमें इस स्ट्रक्चर में आपको पहले लेट लगाना है। हिम या हर या देम भी लगा सकते हैं, अस भी लगा सकते हैं, मी भी लगा सकते हैं, वो आप जिस तरह के सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। और इसके बाद नॉट आपको लगाना है। अभी हम लोगों ने डोंट लगा के बनाया था, इसमें हम लोग नॉट यहाँ पर लगा रहे हैं, देख रहे हैं ना। और इसके बाद जो भी पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसको आप लगा दें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप एग्जाम्पल देखें तब आपको समझ में आएगा क्लियरली। लेट हिम नॉट स्टे एट होम, आप यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? लेट हिम नॉट स्टे एट होम, यानी उसे घर में रुकने मत दो। लेट हिम नॉट कम इनसाइड, उसे घर में आने मत दो। यहाँ देखिए आप डोंट लगा के भी सेंटेंस बना सकते थे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने चेंज किया है। लेट हिम नॉट गेट इन्फेक्टेड, यानी उसे संक्रमित मत होने दो। तो जब आपको इस तरह से सेंटेंस बनाना है तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं लेट का। देखिए लेट का प्रयोग आप मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, लेट का इस्तेमाल आप एज ए मेन वर्ब के तौर पर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, एज ए मेन वर्ब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। जब एज ए मेन वर्ब आपको इस्तेमाल करना है तो आप सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लगाएं, इसके बाद डोंट लगाएं, फिर लेट लगाएं, और ऑब्जेक्टिव केस में हिम, हर, देम, अस, जो भी लगाना है वो लगा लें, और उसके बाद जो भी पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसको आप एज ए कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करें। आइए एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। आई डोंट लेट हिम टच माई मोबाइल। देखिए यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर देखें, यहाँ पर लेट का प्रयोग हमको एज ए मेन वर्ब हमने यहाँ पर किया है बच्चों। ठीक है, आई डोंट लेट हिम टच माई मोबाइल, यानी मैं उसे अपना मोबाइल छूने नहीं देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखें, आई डोंट लेट हिम गो ऑन रोड, यानी मैं उसे रोड पर जाने नहीं देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस है इसलिए हमने डोंट लगाया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने आई का प्रयोग किया इसीलिए हमने यहाँ पे डोंट लगाया हुआ है। अगर आप ही लगाएंगे, शी लगाएंगे तो आप डज लगा सकते हैं, यानी सी डज नॉट, ऐसा करके भी लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि इस तरह का सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने आई से क्रिएट किया हुआ है तो आई अगर कभी भी लगाएंगे तो आपको डोंट ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एज ए मेन वर्ब हम लेट का इस्तेमाल इस प्रकार के सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट एग्जांपल आपको दूं मैं। एक जो तरीका है लेट का, तो देखिए यहाँ पर लेट का इस्तेमाल एज ए टेंस हम कर रहे हैं। अभी इससे पिछले वाले में मैंने जो एग्जांपल दिया वहाँ भी हमने डोंट का इस्तेमाल किया था, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस था। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका इस्तेमाल करना हो, यहाँ पे मैं आई को लेकर सब्जेक्ट लेकर चल रहा हूँ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं प्यारे बच्चों कि आप भी आई लेकर ही चलें, आप किसी भी सब्जेक्ट को यहाँ पर रख सकते हैं। तो अगर मैं आई लेके चल रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया है, आई के बाद चूँकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो एम लगेगा, और हमने यहाँ पे लेट को एज ए मेन वर्ब टेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए लेट को मैंने लेटिंग कर दिया। आपको पता है कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस
टेंस का ट्रांसलेशन बनाते हैं, तो वहाँ पे सब्जेक्ट के बाद EJMR एज ए हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ठीक है। तो फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है कि वर्ब में हम ING ऐड करेंगे। तो चूंकि लेट का इस्तेमाल एज ए मेन वर्ब हम कर रहे हैं टेंस में, तो इसलिए हमने यहाँ पर लेट को लेटिंग कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करें। अब बाकी जो भी आपको कॉम्प्लीमेंट्स यूज़ करना है आप उसको कर लें, ठीक है। तो आप यहाँ एक एग्जाम्पल देखें सबसे पहले इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। आई एम लेटिंग हर वॉच TV। आई एम लेटिंग हर वॉच TV, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसे TV देखने दे रहा हूँ, यानी मैं उसे परमिट कर रहा हूँ कि वो TV देख ले, ठीक है। तो आई एम लेटिंग हर वॉच TV, यानी मैं उसे TV देखने का परमिशन दे रहा हूँ या मैं उसे TV देखने की अनुमति दे रहा हूँ, ये इसका मीनिंग निकला, ठीक है। तो किसी को आप जब कंटिन्यूअस टेंस में कोई परमिशन आप इस तरह से देना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लेटिंग शब्द का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि लेट एज ए मेन वर्ब यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ यहाँ पर। अभी देखिए जैसे अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव और वर्ब थर्ड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्ब की बात नहीं हो रही है, आप स्ट्रक्चर को देखें। यहाँ अगर मैं आई के बाद अगर मैं यहाँ पे आई सब्जेक्ट ले रहा हूँ तो ऑब्वियसली हैव लगाना पड़ेगा। अगर आप शी लेंगे या ही लेंगे या कोई सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहाँ हैज भी लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद आपको लेट लगाना है। और यहाँ पर जैसे ये देम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो आप हर, हिम, अस कोई भी चीज़ आप लगा सकते हो। मैंने स्ट्रक्चर में देम लेकर रखा है, आप देम की जगह किसी और चीज़ का इस्तेमाल जो ऑब्जेक्टिव केस का हो लेकर सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं, समझते हैं। आई हैव लेट देम डू दिस वर्क। आई हैव लेट देम डू दिस वर्क, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उन लोगों को यह काम करने दिया, यानी यह काम करने का परमिशन मैंने उन लोगों को मैं दे चुका हूँ। किसी काम को करने का परमिशन अगर मैंने दे दिया है तो मैं बोलूँगा आई हैव लेट देम डू दिस वर्क। या से नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई हैव लेट देम कम टू माई होम, यानी मैंने उन लोगों को मेरे घर आने का परमिशन दे दिया है, ठीक है। यानी मैं उन्हें अपने घर आने के लिए कह चुका हूँ कि वो मेरे घर आ सकते हैं। तो ये अगर हमको सेंस लेना हो प्यारे बच्चों तो हम कहेंगे आई हैव लेट देम कम टू माई होम। और इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो खुद से भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट आपको पता है कि सिंपल पास्ट में हम लोग डिड नॉट प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हम लोग एज ए मेन वर्ब यहाँ पर लेट को ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर सिंपल पास्ट के सेंटेंस को आपको बनाना है तो जैसे मैंने यहाँ पे समझाया है, सबसे पहले आप आई लिखें, डिड नॉट लिखें, लेट लिखें, हिम, हर, देम, अस, जो भी ऑब्जेक्टिव केस लेना चाहें उसको ले लें और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल यहाँ देखें, आई डिडंट लेट हिम गो ऑन टूर, यानी मैंने उसे टूर में जाने का परमिशन नहीं दिया था, ठीक है। आई डिडंट लेट हिम गो फॉरेन, मैंने उसे विदेश जाने का परमिशन नहीं दिया था, या मैंने उसे विदेश नहीं जाने दिया था, या मैंने उसे टूर पर नहीं जाने दिया था, ठीक है। तो इस तरह का जब आपको कहना हो कि आपने किसी काम को नहीं करने दिया था या नहीं करने देते थे, तो वहाँ पर आपको आई, डिड नॉट, लेट और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि अगर मैंने आई से इस्तेमाल किया है तो सारा सेंटेंस आई से ही बनेगा। अगर आप यहाँ पर चाहें तो ही, सी, दे या किसी का नाम लिख सकते हैं और इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके और भी आप डिफरेंट सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, फ्यूचर टेंस में भी लेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फ्यूचर टेंस में लेट का इस्तेमाल करना है बच्चों तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। यहाँ देखें, यहाँ पर हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लिख रखा है ओंट, यानी विल नॉट को शॉर्ट में ओंट कहते हैं। इसके बाद लेट लगाएं, फिर हिम, हर, देम, अस, जो भी मी, जो भी आप ऑब्जेक्टिव केस के लगाना चाहे वो लगा सकते हैं और बाकी जो है आपका यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स होगा। एक एग्जांपल मैंने यहाँ दे रखा है, इस एग्जांपल को देखें प्यारे बच्चों। आई वोंट लेट हिम मिसगाइडेड, आई वोंट
लेट हिम मिसगाइडेड, यानी मैं उसे मिसगाइड का मतलब होता है कि किसी काम को सही तरीके से नहीं करने देना। कहने का मतलब है किसी को ऐसा बोलना कि वो रास्ता से भटक जाए, यानी मैं उसे रास्ते से भटकने नहीं दूंगा, यानी मैं उसे मिसगाइड नहीं होने दूंगा। यानी किसी के बारे में आपको ये कहना है कि मैं इसे ये नहीं करने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा, तो उस जगह पर आपको यहाँ पर आई वॉन्ट लेट और उसके बाद आपको जो ऑब्जेक्टिव है केस उसको इस्तेमाल करके अपने सेंटेंस को बना लेना है। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में भी हमने देखा कि कैसे एज ए मेन वर्ब हम लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो लेट है इसका इस्तेमाल प्यारे बच्चों हम एज ए मॉडल वर्ब भी कर सकते हैं, एज ए मॉडल वर्ब। ठीक है, मॉडल वर्ब क्या होता है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है और आपको अगर मॉडल वर्ब के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो आप मेरे पिछले वीडियो मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उसमें जैसे शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कोड, मे, माइट, जितने भी हैं सबको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है और उसके यूसेज बता रखे हैं। आप उस वीडियो को एक बार देख लें, आपको पूरी तरह से ये समझ में आएगा कि मॉडल वर्ब क्या होता है और इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर लेट का इस्तेमाल एज ए मॉडल वर्ब भी हम कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल आपके लिए यहाँ पर दे रखा है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर दे रखा है माई फादर। माई फादर का मतलब यहाँ पर समझे कि सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट के जगह पे कोई भी चीज़ ले सकते हो ना। ठीक है, माई फादर, माई ब्रदर, माई अंकल या आई, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको कांट लगाना है यानी कैन नॉट, इसके बाद लेट लगाना है, इसका बाद ऑब्जेक्टिव केस डालना है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मी ले रखा है, आप यहाँ पर हिम, हर, देम कोई भी चीज़ लगा सकते हो और सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले माई फादर कांट लेट मी टॉक टू हर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पिताजी मुझे उससे बात नहीं करने दे सकते। नेक्स्ट सेंटेंस, माई फादर कांट लेट मी गो टू हर हाउस, यानी मेरे पिताजी मुझे उसके घर जाने नहीं दे सकते। यानी अगर कोई काम नहीं करने देना है, ठीक है, तो वहाँ पर यहाँ पे कांट यानी कांट मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं और कांट के साथ हम देखिए यहाँ पे लेट लगा रहे हैं। ठीक है ना, यानी किसी काम को नहीं करने का परमिशन मॉडल वर्ब के थ्रू देना है कि ये काम वो नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे आप लेट का इस्तेमाल मॉडल वर्ब के तौर पर कर सकते हैं। जैसे कांट लेट मैंने जो यूज़ किया है कि माई फादर कांट लेट मी गो टू हर हाउस, यानी मेरे पिताजी मुझे उसके घर जाने नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आप मॉडल वर्ब के रूप में कांट का इस्तेमाल देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल वर्ब हम यहाँ पर देखते हैं शुड। आप यहाँ पे ध्यान रखें, शुड भी एक मॉडल वर्ब है। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट रखेंगे, फिर शुड लगाएं, फिर लेट लगाएं, फिर और जो भी ऑब्जेक्टिव लगाना है केस वो लगाएं और बाकी कॉम्प्लीमेंट को रखें। यहाँ पर अब एग्जाम्पल देखें तो क्लियर हो जाएगा। यू शुड लेट हर लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। यू शुड लेट हर लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, यानी आपको या तुम्हें, आप जो भी कहना चाहें, उसे इंग्लिश सीखने देना चाहिए। यानी आपको उसको परमिशन देना है कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो, उसको ये काम करना चाहिए। ठीक है ना, या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे करना चाहिए तो शुड लेट, और अगर नहीं करना चाहिए तो शुड नॉट लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दे रखा है बच्चों कि यू शुड लेट हर लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, यानी आपको उसे अंग्रेजी सीखने देनी चाहिए। तो यहाँ पर लेट जो है वो एज ए मॉडल वर्ब शुड के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मस्ट। तो ये जो मस्ट है प्यारे बच्चों, ये भी मॉडल वर्ब है। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर मस्ट लगाना है, लेट का यूज़ करना है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस डालें, बाकी के कॉम्प्लीमेंट्स आपको डालने हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दे रखा है, इसका आप देखें, यू मस्ट लेट हर मेक हर ओन कैरियर। मस्ट का मतलब होता है जरूर करने देना चाहिए। ठीक है ना, तो यू मस्ट लेट हर मेक हर ओन कैरियर, यानी आपको उसे जरूर अपना कैरियर बनाने देना चाहिए। यानी किसी दूसरे को कोई काम जरूर करने देना चाहिए। तो जहाँ जरूर, केवल चाहिए तो शुड लगाएं, लेकिन जरूर करने देना चाहिए का सेंस अगर आप ले रहे हो तो वहाँ पे आपको मस्ट लगाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने टू का इस्तेमाल, टू प्लस लेट, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएं, इसके बाद वर्ब लगाएं, ठीक है। इसके बाद बाकी आप कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को देख लें, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। टू लेट हर गो देयर इज ए बैड डिसीजन, यानी उसे वहाँ जाने देना एक खराब निर्णय था। यानी टू लेट हर गो देयर, यानी उसे वहाँ जाने देना, इज ए बैड डिसीजन, एक खराब निर्णय था। यानी किसी को ये काम आपने करने दिया और उसका क्या इम्पैक्ट आया ये बताना हो तो आपको टू लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर देयर और बाकी का जो कॉम्प्लीमेंट्स है वो लगा के अपने सेंटेंस को पूरा कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आप बना के खुद से देखें तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जेरंड। सबसे पहले आपको मैं बता दूं जेरंड क्या है एक्चुअली में। बेसिकली आप देखिएगा, अगर वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है और वह अगर एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है विदाउट ए हेल्पिंग वर्ब, तो आप समझे कि ये जेरंड है, ठीक है ना। ये भी एक इन्फिनेटिव का ही पार्ट है, ठीक है। तो इन्फिनेटिव क्या होता है इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसको ढूंढ के इसको देख लें और उसके बारे में समझ सकते हैं। तो जेरंड के रूप में भी हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि वर्ब में अगर आईएनजी जोड़ा जा रहा है और उसका इस्तेमाल एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो सकता है, यानी या तो वो सेंटेंस के बिगिनिंग में है या एंड में है या फिर वो बीच में है और तब वो काम कर रहा है विदाउट हेल्पिंग वर्ब, तो वो जेरंड कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो सेंटेंस बना रखा है, आप यहाँ पर देखें प्यारे बच्चों, लेट में हमने आईएनजी जोड़ दिया है, ठीक है। तो लेट को हम मेन वर्ब के रूप में लेके चल रहे हैं, आईएनजी लगा दिया तो ये बन गया जेरंड, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस हमने लिखा है, लेटिंग हिम गेट बीटन इज अ टिमिडनेस फॉर यू। लेटिंग हिम गेट बीटन यानी उसे पिटने के लिए छोड़ देना, इज ए टिमिडनेस फॉर यू, ये तुम्हारे लिए एक कायरता है। बात को, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप समझें। यहाँ पर लेटिंग हिम गेट बीटन, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पिटने के लिए छोड़ देना, आप कुछ दूसरा सेंटेंस में यहाँ पे फॉर्म कर सकते थे, आप करके देखेंगे। लेकिन मैं इस सेंटेंस के थ्रू आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि लेटिंग हिम गेट बीटन यानी उसे यह काम करने देना, जैसे यहाँ पे पिटने के लिए छोड़ देना, इज ए टिमिडनेस फॉर यू, आपके लिए कायरता है। तो किसी को आप ये कहना चाह रहे हो कि उसे ये काम करने के लिए छोड़ देना और उसका क्या इम्पैक्ट हो ये बताना हो, तो आप इस फॉर्मेट का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी लेट का इस्तेमाल एज ए जेरेंड भी किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला जो इसका यूज़ है ये है कंपल्सन, ठीक है। कंपल्सन का मतलब क्या है कि अगर आपको किसी को कोई काम करने देना है, ठीक है, या उसे ये करना होगा या मुझे करना है, जाना है, खाना है, या उसे आप किसी को ये काम करने देंगे जैसे सेंस आप लाना चाह रहे हैं, तो फिर वहाँ पे कंपल्सन का इस्तेमाल होगा और लेट का इस्तेमाल एज ए कंपल्सन भी किया जा सकता है। आप यहाँ पर देखें सबसे पहले सेंटेंस को, आई हैव टू लेट हिम गो होम नाउ। आई हैव टू लेट हिम गो होम नाउ यानी मुझे टू लेट हिम गो होम, मुझे उसे घर जाने देना होगा, यानी मुझे अब उसे घर जाने देना होगा, ठीक है, या है, मुझे अब उसे घर जाने देना है। जैसे आप कहते हैं ना कि मुझे रांची जाना है, सपोज दैट आपको कहना है, तो आप कहेंगे आई हैव टू गो रांची। तो यहाँ पर हम कहेंगे आई हैव टू लेट हिम गो होम नाउ, यानी मुझे अब उसे घर जाने देना है। तो आपको किसी को कोई काम करने देने की परमिशन है, तो आप यहाँ पर कंपल्सन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये फॉर्मेट को इस्तेमाल करेंगे। एक दूसरा एग्जांपल देखें, आई हैव टू लेट हिम टेक रेस्ट नाउ, यानी अब मुझे उसे आराम करने देना है, ठीक है, यानी किसी को कोई काम करने देना है आपको। तो ये अगर आपको बताना हो तो आप यहाँ पर लेट का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हो, ठीक है बच्चों। एक और एग्जांपल यहाँ पर देखें आप, आई विल हैव टू लेट हर लिव इन मुंबई। यहाँ पर मैंने विल हैव का प्रयोग किया है, यानी फ्यूचर टाइम में अगर किसी को कोई काम करने देना है
तो यहाँ पर आपको लेट का इस्तेमाल फ्यूचर में भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल जो दे रखा है, आई विल हैव टू लेट हर लिव इन मुंबई, यानी मुझे उसे मुंबई में रहने देना होगा, यानी आपको किसी को मुंबई में रखना है, ठीक है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब मुझे उसे मुंबई में रहने देना होगा, ठीक है, या रहने देना है। तो यहाँ पर आई विल हैव टू लेट हर लिव इन मुंबई या आई विल हैव टू लेट हर, कोई भी आप यहाँ पर अगला वर्ब आप लगा सकते हैं और उसको जोड़ सकते हैं। आई विल हैव टू लेट हर फाइंड हर ओन वे, आई विल हैव टू लेट हर गो एंड मेक हर ओन कैरियर। मतलब इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आप प्यारे बच्चों आप बना सकते हो, ठीक है। तो जितने भी स्ट्रक्चर मैंने बताए हैं आपको, तो अगर आप इसको और अच्छा से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अपने मन में डिफरेंट आप इस तरह के सेंटेंस हिंदी का सोचें और आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए उसको जितना ज़्यादा ट्रांसलेट करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा ये आपको समझ में आता चला जाएगा, आपके जुबान पर ये चढ़ता चला जाएगा और तब आप स्पोकन में आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब वीडियो के अंत में मैं आपको एक टास्क देता हूं जो आपको करने हैं और उसको ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। तो ये आप ज़रूर करेंगे ऐसा उम्मीद है। चलिए आपके लिए टास्क है, सेंटेंस यहाँ पर देखें, मैंने उसे घर जाने दिया, मैंने उसे घर जाने दिया, ठीक है। ये आप ये ध्यान दें, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसमें लेट का इस्तेमाल करके आप इसे कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा होगा, एंजॉय किया होगा और ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, आपको इससे कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर फिर भी किसी स्ट्रक्चर में आपको प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे डालें, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने का। वैसे मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो भी कमेंट्स आते हैं मैं पर्सनली उन्हें रिप्लाई ज़रूर देता हूं, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसी तरह के नए नए जो सेंटेंसेस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, मैं लेकर आता रहूँगा और इसके अगले कड़ी में हम लोग जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलता हूँ आप लोगों से।